नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे उनसे, लेकिन उनके पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो हमारे मेंबरशिप ड्राइव यानी सत्य हिंदी के सदस्य बने, क्योंकि आप जानते हैं हम किसी से किसी तरीके की कोई स्पॉन्सरशिप या विज्ञापन नहीं लेते हैं, इसलिए हमें अपने दर्शकों का ही सहारा है। आप सत्य हिंदी का सदस्य बनकर सत्य हिंदी की पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकते हैं और मदद कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम श्रवण जी से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और वहां के महान क्रिकेटर इमरान खान के बारे में जो जानकारी पाकिस्तान से आ रही है वो बेहद दुखद है और तकलीफदेह है। जानकारी ये मिल रही है कि जेल के अंदर उनके साथ इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार होना चाहिए वैसा नहीं है। इसी वजह से उनकी एक आंख में सिर्फ 15% का विजन बच गया है। और उसके संदर्भ में भारत और दुनिया के तमाम महान क्रिकेटरों ने, पुराने उन कप्तानों ने जिन्होंने इमरान खान के साथ क्रिकेट खेली है और जो इमरान खान की क्रिकेट की प्रतिभा को लेकर जो उनसे बहुत प्रभावित रहे हैं, उनसे प्रशंसक रहे हैं, उन लोगों ने एक चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान की सरकार से ये गुजारिश की है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और उनके साथ जो है बर्बरतापूर्ण व्यवहार न हो। लेकिन इस संदर्भ में एक चीज, एक बड़ा सवाल जो उठता है, क्या ऐसी कोई टिप्पणी या ऐसी कोई चिट्ठी या ऐसी कोई गुजारिश क्या भारत सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हम अच्छी तरीके से जानते हैं अच्छे नहीं हैं। पिछले दिनों पहलगाम का हादसा हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला और उससे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की नौबत आई और वो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो वैसी स्थिति में क्या कहते हैं श्रवण जी, ये जानना बहुत जरूरी है सर। देखिए, इम्पोर्टेंट ये नहीं है आशुतोष जी की दुनिया के कुछ क्रिकेटरों ने चिट्ठी लिखी है, पाकिस्तान के शासकों से रिक्वेस्ट की है। आपने कहा है उनके आंखों की दाहिनी आंख की रोशनी 85% कम हो गई है, 15% बची है और बहुत बुरी हालत में है वो 73 साल के इमरान खान। इम्पोर्टेंट आशुतोष जी ये है, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुश्मनी को हम क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट के जरिए दुनिया भर में प्रदर्शित कर रहे हैं और नफरत बहुत आगे तक बढ़ गई है, जो हमने अभी कोलंबो में देखा, पिछले साल एशिया कप में देखा था। ऐसे समय 14 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों ने ग्रेग चैपल के नेतृत्व में चिट्ठी लिखी है। अब मैं आपकी तरह तो कोई क्रिकेट का बहुत फॉलोअर नहीं हूँ, फैन नहीं हूँ, पर ठीक है, सीके नायडू, सीएस नायडू, अशफाक अली, मेजर जगदाली के शहर में रहता हूँ, तो एक मोहब्बत सी है क्रिकेट को लेकर और कुछ होता है तो प्रभावित होते हैं। ये एक अभूतपूर्व घटना है हमारे कॉन्शियस के लिए, हमारे देश के लिए, कि जिन 14 खिलाड़ियों ने चिट्ठी लिखी है, जिनके हस्ताक्षर से चिट्ठी गई है, उसमें भारत के 2 खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, और जिन्होंने इमरान खान के साथ क्रिकेट को जिया है, भारत पाक संबंधों को जिया है, और वो खिलाड़ी हैं सुनील गावस्कर और कपिल देव। ये अभूतपूर्व घटना है, बहुत बड़ी घटना है कि जब देश में इतना नफरत का माहौल पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कायम है, 2 खिलाड़ियों ने हिम्मत करके उस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए। और भी लोग हो सकते थे, सौरव गांगुली भी हो सकते थे, सचिन तेंदुलकर भी हो सकते थे,
और भी कुछ लोग हो सकते थे, पर हमको इन 2 लोगों के बारे में पता चला है। उस अपील पर पाकिस्तान का और कोई खिलाड़ी नहीं है, उसके नाम नहीं है। मतलब ये जो 14 लोग हैं, सब 5 देशों के हैं और तोशखाना मामले में 2023 से इमरान खान जेल में है। 186 मुकदमे हैं उनके खिलाफ, जैसा ग्रेग चैपल एक इंटरव्यू में बता रहे थे, मैं सुन रहा था। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा हुआ है। उनके 2 बेटे भी उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। उनकी बहनों ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। तो ये मामला इसमें कई तरह का अलग है। आप पूछ सकते हैं कि हमको इस मुद्दे पर क्यों चर्चा करनी चाहिए जी, पर इसलिए कई कारणों से चर्चा करनी चाहिए कि न सिर्फ इसमें एक क्रिकेट खिलाड़ी का मामला है, एक ऑलराउंडर का मामला है, शानदार खिलाड़ी का। उस आदमी के भारत के साथ बहुत ही नजदीकी रिश्ते रहे हैं, बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। और उस आदमी के बारे में जो लिखा गया है, जो आर्टिकल्स हैं, जिसमें कि वो कहा गया है कि वो एक हत्यारे की तरह बॉलिंग करता था, एक बादशाह की तरह रहता था, ग्रीक देवताओं की तरह रोमांस करता था और फिर वर्ल्ड कप जीत कर लाया अपने देश के लिए। वो शायद पहला और आखिरी वर्ल्ड कप था पाकिस्तान के लिए जो इमरान खान लाए होंगे। और किसी क्रिकेट खिलाड़ी के किसी देश का प्रधानमंत्री बनने की घटना भी दुनिया में पहली ही होगी कि कोई खिलाड़ी प्रधानमंत्री बन जाए। इससे भी अलग एक चीज है आशुतोष जी, और वो चीज और इम्पोर्टेंट है कि वो इमरान खान सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी की कई बार तारीफ कर चुके हैं। अगर आप तलाशें, गूगल करें इमरान खान प्रेजेस मोदी, तो उसमें आपको मिलेगा कि मोदी जी के फॉरेन पॉलिसी को लेकर, खास करके अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका को लेकर कि मोदी जी, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, ये आज की नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो तमाम चीजें जिन चीजों के लिए इमरान ने मोदी जी की तारीफ की थी, वो तमाम चीजें आज उलट चुकी हैं। जैसे इमरान खान तारीफ करते थे कि दबाव में नहीं आए मोदी जी रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका के, जैसे वो ये कहते थे। या जो आम नागरिकों के जिंदगी की चीजें हैं, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको लेकर मोदी की जो प्रायोरिटीज हैं, या करप्शन को लेकर इमरान खान जो तारीफ करते थे, या वो कहते थे कि एक जो सेल्फ रेस्पेक्टिंग नेशन और जो अपने लोगों को के हितों को सबसे पहले सामने रखता है, उस सिलसिले में मोदी जी की तारीफ करते थे। आज करेंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से हम रूस से तेल को लेकर या अमेरिका से संबंधों को लेकर जिस तरह से पूरी तरह दबाव में हैं, ये तो वो खुले तौर पर आरोप लगा चुके हैं इमरान खान की उनकी सरकार को गिराने में अमेरिका की भूमिका रही थी। तो मुद्दा यह है कि गावस्कर और कपिल देव के साहस को जो हमने कहा, भूमिका में कहा, वो इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हमारी जो राजनीति है आज वर्तमान में, वो किस तरह से क्रिकेट का या खिलाड़ियों का या खेलों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों को या सत्ता की राजनीति को साधने के लिए कर रही है। जैसे आप देखें कि ये अभी का जो मामला है, T20 का जो मामला है, अगर आप
आपने देखा, पढ़ा भी होगा, देखा भी है कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ मैच का बहिष्कार, क्रिकेट का बहिष्कार करने के बाद जो कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप 226 का ग्रुप ए का जो मैच हुआ, उसमें टॉस जीतने के बाद जो कैप्टन है सूर्य कुमार, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। जो पाकिस्तान के क्रिकेट के कप्तान है सलमान अली के साथ हाथ नहीं मिलाया। पर उसी समय आप ये देखते हैं, वही मैदान पर देखते हैं कि रोहित शर्मा जो स्पेशल गेस्ट थे वहां, वो वसीम अकरम से गले मिलते हैं और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में वो छा जाते हैं। रोहित शर्मा मतलब आपकी इस जीत को वो अपने एक जेस्चर से धूमिल कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं रोहित शर्मा। कि ये जो मतलब हम एक तरफ अपने शासकों का आतंक देख रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ियों का साहस देख रहे हैं। मतलब हम लोगों को याद है, ध्यान है, हम पुराने लोगों से जब बात भी करते हैं, मैंने आज बात की कुछ यहाँ के क्रिकेटर्स से, संजय जगदाले से बात की मैंने, हमारे दोस्त हैं, कि इमरान खान की ने अपनी माँ की स्मृति में जब कैंसर हॉस्पिटल बनाया वहाँ पाकिस्तान में, तो पूरी भारतीय टीम पहुंची थी, क्रिकेट की टीम पहुंची थी। और वो उनके मंत्रिमंडल का जब शपथ हो रहा था, जब वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, तब उन्होंने गावस्कर को आमंत्रित किया था विशेष तौर पर। गावस्कर नहीं जा पाए, वो उनका कुछ एंगेजमेंट था, असाइनमेंट था, कॉमर्शियल असाइनमेंट था, तो नहीं जा पाए। पर आपको याद हो आशुतोष जी, सिद्धू गए थे उसमें। जी जी। और सिद्धू के जाने पर कितना हल्ला मचा था, अगर आपने उस समय देखा। और उनकी काफी जो दक्षिणपंथी हैं या भाजपा में लोग हैं या भक्त हैं, उन्होंने आलोचना की थी। या जैसे आप तो फॉलो करते हैं चीजों को, जैसे टेनिस में भी जो रोहन बोपन्ना का जो डबल्स में साथी है, जो पार्टनर है, वो पाकिस्तानी है, और इन दोनों ने डबल्स में कई मैच जीते हैं। अब इसको इस पर्सपेक्टिव में भी देखिए कि 2025 के एशिया कप में जो फाइनल में इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इंडिया की जीत के बाद, जीत गया था इंडिया, हम लोगों ने जो कप है वो नहीं लिया, उठाया, क्योंकि ट्रॉफी को इसने लिया चूंकि वो जो ट्रॉफी है वो कौन देने वाला था, मोहसिन नकवी देने वाले थे, और वो हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो आप सोचिए कि जो क्रिकेट को लेकर या खेलों को लेकर जो नफरत है खेल के मैदानों में, किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है। तो मैं जो मूल मुद्दा इसमें गावस्कर और कपिल देव है हमारी बातचीत में, कि यह रोहित शर्मा है, कि ये जो साहस प्रकट हो रहा है। और अब देखिए ये जो बांग्लादेश को लेकर जो हो रहा है, जो हुआ कि बांग्लादेश ने कह दिया कि हम भारत में सिक्योरिटी रीजन से हम नहीं खेलेंगे, रिफ्यूज टू प्ले इन इंडिया। और उसके बाद उनको निकाल दिया, आईसीसी ने निकाल दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को ले लिया। अब क्या हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ मतलब संबंध ठीक कर रहे हैं। और वो देखा आपने कि हमारे जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने बांग्लादेश में जाके जिस तरह से लोगों के साथ चर्चाएं की। और अब जो नया आज की खबर है शायद, कि अब क्रिकेट को लेकर बांग्लादेश और
भारत के बीच में फिर से संबंध ठीक हो रहे हैं, पर इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कहीं नहीं है। आप मतलब जैसे पिछले साल की एक घटना को देखें तो इस बात को लेकर बवाल मच गया था कि जो ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा है, उन्होंने अपने जो पाकिस्तानी जेवलिन खिलाड़ी हैं अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा क्लासिक के लिए आमंत्रित कर दिया था। सब लोग पिल पड़े थे उसको, फिर उनको सफाई देना पड़ी थी नीरज को कि भाई मैं उनसे किसी पर्सनल रिलेशन के कारण नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी के तौर पर। और जब वो अरशद जीत गया था और ये रह गए थे, तो इनकी माँ ने कहा था नीरज की कि वो भी हमारा ही बेटा है। तो ये तमाम चीजें हम जो आज एक कुछ टॉपिक कुछ अजीब सा आपने रख दिया है, पर उसके बहाने मेरे मेरे उसका नहीं है, मेरी सोच का या एक्सपर्टीज का नहीं है, फिर भी आपने मुझे इसमें रख दिया। तो इसके बहाने हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो साहस प्रकट हो रहा है गावस्कर का या कपिल देव का या रोहित शर्मा का, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए नागरिकों के स्तर पर। क्योंकि मैं तो 4-5 बार गया हूँ पाकिस्तान, तो जिस तरह की वहाँ मोहब्बत है लोगों के दिलों में भारत को लेकर या हमारे खिलाड़ियों को, कला संस्कृति, आप देखिए ना, क्रिकेट ही नहीं, कला में, म्यूजिक में, फिल्म इंडस्ट्री में, सब जगह इतना आतंक है इस चीज का, राष्ट्रवाद को लेकर, कि हमने हर चीज पे पहरे बिठा रखे हैं। तो आपने ठीक कहा, इमरान खान के प्रति एक कंसर्न तो बनता है, हमारी सरकार का भी बनता है, चाहे ये आरोप लगे कि हम उनके संप्रभु अधिकारों में, विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। पर एक राष्ट्र के रूप में एक ये तो जागृत कर ही सकते हैं कि इतने महान खिलाड़ी को और पूर्व प्रधानमंत्री को जेलों में इस तरह से यातना कैसे दी जा सकती है। तो क्या हम ऐसी किसी घटना की भारत में कल्पना कर सकते हैं क्या कि किसी को हमारे यहाँ इस तरह की यातनाएं दी जाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर हल्ला नहीं मचे। हमारे यहाँ जब भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसकी काफी भर्त्सनाएं हुई हैं। स्टेन स्वामी का केस हमारे सामने है, या कोरेगांव को लेकर जिस तरह की चीजें हुई, या अभी उमर खालिद को लेकर जिस तरह की कंसर्न्स दुनिया भर में हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो इस पर चूंकि गावस्कर और कपिल देव को लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, तो हम लोगों को लगा कि एक बधाई तो बनती है, तो हम अपनी बातचीत इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर।